बंगाल और असम में भारतीय जनता पार्टी की जीत के उपलक्ष्य में नवी मुंबई में भव्य जश्न का आयोजन किया गया। वाशी स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर आयोजित इस कार्यक्रम में बीजेपी नेता राजेश राय ने कार्यकर्ताओं और नागरिकों को मिठाई खिलाकर जीत की खुशी साझा की। इस अवसर पर राजेश राय ने अपने संबोधन में कहा कि बंगाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि है और वहां भाजपा की सरकार बनाने का सपना वर्षों से देखा जा रहा था, जो अब साकार हुआ है। उन्होंने इस जीत को जनता का अत्याचार के खिलाफ दिया गया जनादेश बताया। उन्होंने कहा कि पहले सीपीएम और बाद में टीएमसी के शासन में आम लोगों को लगातार परेशानियों और अत्याचारों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब जनता ने बदलाव का रास्ता चुना है। कार्यक्रम के दौरान एक बंगाली महिला ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए पूर्व सरकारों के दौरान झेले गए अत्याचारों की कहानी बताई और भाजपा की जीत पर संतोष व्यक्त किया। जश्न मन रहा है, उसी क्रम में नई मुंबई में हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश पाटिल के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता काफी जोश में, उल्लास में मतलब कि जश्न मना रहे हैं। 3 राज्य का तो हम लोग ने चुनाव जीता है, लेकिन सबसे बड़ी जो जीत हमारी हुई है वेस्ट बंगाल में, जहाँ पहली बार भाजपा की सरकार बनी है, जहाँ पर हमारे संस्थापक श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जिन्होंने अपना भाजपा को शुरुआत की थी, आज उनके लिए एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। आप आज देखेंगे कि पूरे देश में मतलब बंगाल का मतलब आप देख रहे होंगे कि विकास किस तरह रुका हुआ था, वहाँ बहन बेटियों के ऊपर किस तरह अत्याचार हो रहा था, वहाँ बांग्लादेशियों के लिए मतलब किस तरह घुसपैठ करा जाए। हमें किसी दूसरे समाज के लोगों से हमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन हम हिंदुस्तानी के लोगों के साथ अपनी प्रगति करना चाह रहे हैं, साथ में घुल मिलकर जाना चाहिए। किसी दूसरे देश के लोग आकर हमारे देश में क्यों रहें, ये बहुत बड़ा मतलब कि मुद्दा था। और इस मुद्दे के आपने देखे कि मतलब कि भारतीय जनता पार्टी लगातार आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो आपने उनका जब रैली देखा होगा, बहन बेटियों को रोते हुए आपने नहीं देखा होगा, जो विश्वास उन्होंने बहन बेटियों के इसमें जगाया। अमित शाह जी 15 दिन तक वहाँ पर टिके रहे। आदरणीय योगी आदित्यनाथ वहाँ पर मतलब कि धुआंधार प्रचार किए। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने वहाँ पर धुआंधार प्रचार किया। और इस सब का नतीजा है कि आज वेस्ट बंगाल में एक प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। और सभी सनातन प्रेमी, सभी हिंदुस्तान से प्यार करने वाले आज एकदम खुशी मना रहे हैं। उनके लिए मतलब कि बोले ना कि दिवाली बोलो या होली बोलो, सब जश्न एक साथ मना रहे हैं। उसी क्रम में आज नई मुंबई में भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर सब लोग ने खुशियाँ मनाया। सर, आप लोग बोल रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, इसलिए वहाँ की सरकार बदली गई। महाराष्ट्र में भी ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं। अभी देखो नाबालिग बच्ची के साथ घटना हो गई है, तो आपको लगता है महाराष्ट्र की सरकार को भी बदल देना चाहिए? देखिए, मानसिक वृत्ति के पूरे देश में कहीं ना कहीं आपको मतलब कुछ लोग मिल जाएंगे, लेकिन सरकार का काम क्या होता है कि जिसने मतलब कि अपना किसी बेटी बहन बेटी के ऊपर अत्याचार किया, उसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है। वेस्ट बंगाल में आप देखेंगे या महाराष्ट्र में देखेंगे, उत्तर प्रदेश में देखेंगे, यही आपको डिफरेंस नज़र आएगा कि वेस्ट बंगाल में जो बेटियों का अत्याचार करते थे उनके ऊपर एफआईआर नहीं होता था, उनको उल्टा संरक्षण मिलता था, जिससे उनका मनोबल बढ़ता था। लेकिन महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, सब जगह योगी मॉडल चल रहा है कि जिसने भी बेटियों के साथ ये किया उसके ऊपर तो कार्रवाई होएगी। उनके घर के ऊपर अगर इलीगल है तो बुलडोजर चलता था। तो सरकार का काम ये है कि अगर किसी ने मतलब कि गलत कार्य किया तो उसको पनिश कैसे किया जाए, उसको सजा कैसे मिला जाए, ये सरकार का काम है। बाकी मानसिक वृत्ति की तो आपको हर जगह पाएंगे। ये फर्क है कलकत्ता में और महाराष्ट्र और यूपी में।